नमस्कार, झारखंड के समाचारों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। आज रक्षाबंधन का पर्व है। रक्षाबंधन के लिए शुभ मुहूर्त प्रातः 7:02 से लेकर 12:13 तक है और दोपहर 1:25 से लेकर 2:58 तक है। रक्षाबंधन का हर साल सावन पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस वर्ष सावन की पूर्णिमा आज यानी 22 अगस्त को है। यह त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर लंबी उम्र और सुखी जीवन की कामना करती है। बदले में भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं और उसकी रक्षा का वचन देते हैं। शास्त्रों में भद्रा रहित काल में ही राखी बांधने की परंपरा है। इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा की नजर नहीं रहेगी, इसलिए इस बार का रक्षाबंधन का संयोग शुभ और सौभाग्यशाली है। रक्षाबंधन के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण रूप और श्रावण नक्षत्र में रहेगा। इस दिन चंद्रदेव की पूजा करने से मन स्थिर रहता है और मानसिक शांति मिलती है। पंडित रमाकांत कहते हैं कि सावन पूर्णिमा के दिन ओम सोमेश्वराय नमः मंत्र का जाप कर दूध का दान करने से कुंडली में व्याप्त चंद्र दोष समाप्त हो जाता है। ऐसा करने से मानसिक परेशानियों से भी छुटकारा मिलेगा और माता का सुख भी प्राप्त होगा। रक्षाबंधन के दिन सबसे पहले भगवान गणेश को राखी बांधें। ऐसा करने से भाई बहन के बीच के मन मुटाव दूर होते हैं और आपस में प्यार बढ़ता है। राम भक्त हनुमान को राखी बांधने से भाई बहन के जीवन में आने वाले सभी संकट और बाधाएं दूर होती है। बहन भाई के कलाई में जब राखी बांधते हैं तो यह मंत्र जरूर उच्चारण करना चाहिए। मंत्र है येन बद्धो बलिराजा दान बेद्रो महाबल तेन त्वामनु बंधामी रक्षे मां चल। झारखंड में पारा शिक्षकों की समस्या दूर करने के लिए एक्शन में शिक्षा मंत्री। शिक्षा विभाग का प्रभार मिलते ही शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो पारा शिक्षकों की समस्या को दूर करने के लिए एक्शन में है। उन्होंने नियमावली तैयार करने के लिए पहले 18 अगस्त को, इसके बाद 23 अगस्त को अधिकारियों और पारा शिक्षकों के प्रतिनिधियों के साथ मैराथन बैठक की। बैठक में इसका समाधान शीघ्र निकालने का निर्देश दिया है। राज्य में समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत 65,000 पारा शिक्षकों के लिए नियमावली तैयार होगी। समिति का यह दायित्व होगा कि वह एक सप्ताह के अंदर पारा शिक्षकों के लिए वेतनमान आधारित संपूर्ण मानदेय एवं सेवा शर्तों के लिए बिहार की तर्ज पर नियमावली तैयार कर प्रस्तुत करेगी। प्रथम प्रारूप 23 अगस्त को अपराह्न में शिक्षा सचिव के अवलोकन एवं समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने मंत्री के इस निर्णय के बाद आभार जताया है। मोर्चा के प्रतिनिधियों ने कहा है कि राज्य के सभी पारा शिक्षकों के 18 वर्षों के वनवास अब समाप्त होगा। हेमंत सरकार का बड़ा निर्णय, झारखंड के सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे स्वयंसेवक। कोरोना के कारण स्कूलों के बंद रहने की स्थिति में बड़ी संख्या में सरकारी स्कूलों के बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। उन्हें ऑनलाइन शिक्षा का भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने, उनके बीच शैक्षणिक सामग्री पहुंचाने तथा उनका नामांकन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी स्वयं सेवकों को देने का निर्णय लिया है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक शैलेश कुमार चौरसिया ने इसे लेकर सभी उपायुक्तों को आदेश जारी किया है। इसके तहत स्वयं सेवक पोषक क्षेत्र के 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग के ड्रॉप आउट बच्चों तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का स्कूलों में नामांकन कराएंगे। विद्यालय के पोषक क्षेत्रों में वापस आए प्रवासी श्रमिकों को जागरूक करेंगे ताकि उनके बच्चे निकटतम स्कूलों में नामांकन करा सकें। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही शिक्षण सामग्री को भी स्वयंसेवक यथासंभव बच्चों तक पहुंचाएंगे। डिजिटल माध्यम की उपलब्धता नहीं होने की स्थिति में प्राप्त शिक्षण सामग्री को बच्चों तक पहुंचाना तथा उनकी समझ विकसित करना भी उनका काम होगा। बच्चों के बीच हैंडराइटिंग, कविता, निबंध, क्विज, चित्रांकन आदि गतिविधियों को सरकार द्वारा समय समय पर कोविड-19 के निर्देश का अनुपालन कराते हुए आयोजित कराएंगे। खबर है झारखंड के रांची से। शिक्षा विभाग की लापरवाही से झारखंड के 2 लाख विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित, साइकिल योजना का भी नहीं मिल रहा है लाभ। झारखंड शिक्षा विभाग की लापरवाही के कारण आज छात्र छात्राओं को सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। सरकारी योजना का लाभ विद्यार्थियों को समय पर नहीं मिल रहा है। रांची जिला के अंतर्गत 2 लाख विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति दिया जाना है। यह सभी प्री मैट्रिक वर्तमान सत्र के विद्यार्थी हैं। इन्हें कक्षा 1 से कक्षा 10वीं तक छात्रवृत्ति देना है। कक्षा 1 से कक्षा 4 तक 500 रुपये और कक्षा 5 से 6 तक 1000 रुपये तथा कक्षा 7 से 10वीं तक
1500 रुपये की छात्रवृत्ति विद्यार्थियों को दी जाती है। कल्याण विभाग की ओर से बार बार छात्रों की सूची भी शिक्षा विभाग से मांगे जाने के बावजूद नहीं उपलब्ध कराने से छात्रों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। इसके कारण छात्रों के खाते में अब तक छात्रवृत्ति की राशि नहीं पहुंच सकी है। झारखंड के हाई स्कूल प्रधानाध्यापकों से होगी वेतन की वसूली, 20,000 तक कम हो जाएगी सैलरी। बताया जाता है कि गलत वेतनमान पर्ची जारी होने से प्रधानाध्यापकों को प्रति माह लगभग 20,000 रुपये अधिक वेतन मिलता रहा। पिछले 15 वर्षों का औसत निकाले तो अगर इन्हें प्रति माह 10,000 रुपये भी अधिक मिले तो इस हिसाब से एक शिक्षक को 2006 से लेकर अब तक लगभग 18 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ है। ऐसे शिक्षकों की संख्या राज्य में करीब 400 है। इस तरह अधिक भुगतान के कारण खजाने को लगभग 72 करोड़ रुपए की चपत लगी है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने वेतनमान को संशोधित करने तथा अधिक वेतन की वसूली करने का आदेश भी दिया है। ऐसे शिक्षकों का वेतन अब 20,000 रुपये कम हो जाएगा, इनसे वसूली भी की जाएगी। इस पर अभी मंथन चल रहा है। आप सबको बता दूं कि 1 जनवरी 2006 में मूल कोटि में कार्यरत तथा इस अवधि के बाद नियुक्त और प्रोन्नत हुए प्रधानाध्यापक इस दायरे में हैं। इन्हें छठा पुनरीक्षित वेतन पे बैंड 2 और 9300 से 34,800 ग्रेड पे पर 5400 के वेतनमान पर अब संशोधित वेतन मिलेगा। विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को 1 माह के भीतर संशोधित वेतन पर्ची जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिक वेतन लेने वाले ऐसे प्रधानाध्यापकों की पहचान कर 3 माह के भीतर राशि की वसूल करने का आदेश सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया है। तेल के बाद दाल की कीमतों में उछाल, अरहर ने लगाया शतक। सरसों तेल और चीनी की कीमतों में आई तेजी के बाद अब दलहन का भाव भी बढ़ गया है। अरहर दाल 105 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंच गया है। वहीं सबसे कम दाम पर बिकने वाला चना दाल भी 72 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। वहीं मसूर भी 95 रुपये प्रति किलो बिक रहा है, जबकि एक मूंग दाल ही ऐसी दाल है जिसकी कीमतों में तेजी की जगह 5 रुपये प्रति किलो की कमी देखने को मिल रही है। सरसों तेल के बाद दाल की कीमतों में वृद्धि से घर घर के किचन का बजट बिगड़ रहा है। इससे आम लोगों का जीना मुहाल हो गया है। मौसम विज्ञान के आधार पर सावन के आखिरी दिन झारखंड के 15 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश के आसार। झारखंड में मानसून के सक्रिय रहने का पूर्व अनुमान है। 22 अगस्त तक यानी आज झारखंड के हर जिले में बारिश की संभावना जताई गई है। पूर्णिमा के दिन मध्य झारखंड, उत्तरी झारखंड और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जिले में तेज बारिश और वज्रपात के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची की ओर से जारी पूर्व अनुमान के मुताबिक आज रांची, खुट्टी, कोडरमा, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, देवघर, पलामू, गढ़वा, धनबाद में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक एक कम दबाव का चक्रवाती क्षेत्र झारखंड और दक्षिण बिहार के ऊपर अपना प्रभाव दिखा रहा है। वहीं एक दूसरा कम दबाव का क्षेत्र दक्षिण गुजरात में बना हुआ है। इसका प्रसार झारखंड तक देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगले 2 से 3 दिनों तक राज्य के विभिन्न जिलों में हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मानसून की स्थिति कमजोर रही। राज्य में कई स्थानों पर हल्के दर्ज की बारिश हुई। राज्य में सबसे ज्यादा बारिश पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में 82.6 मिलीमीटर दर्ज की गई। राज्य में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान देवघर में 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस मेदिनीनगर में रिकॉर्ड किया गया। झारखंड में कोरोना वायरस के बीते 24 घंटे में मिले 17 नए मामले। रांची में मिले सबसे अधिक मरीज। झारखंड में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के जारी बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों में राज्य में 17 नए मामले मिले हैं, जिससे राज्य में अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 3,47,707 पहुंच गई है। हालांकि बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई है, जिससे मौतों का आंकड़ा 5,132 पर बना हुआ है। कोरोना के इस जंग में बीते 24 घंटे में 25 लोगों ने इस वायरस को मात भी दी है। अब तक राज्य में 3,42,360 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की जारी बुलेटिन को देखें तो रांची में सबसे अधिक यानी 8 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं ईस्ट सिंहभूम और खुट्टी में 3-3 मरीज, हजारीबाग, जामताड़ा और वेस्ट सिंहभूम में 1-1 मरीज शामिल हैं। झारखंड में कहीं कम तो कहीं ज्यादा बारिश से झारखंड में अब तक 74% धान रोपनी। इस साल लक्ष्य से कम पैदावार होने की आशंका। झारखंड में समय पर मानसून आने के बाद भी अब तक 74% ही धान रोपनी हो पाई है।
अगस्त बीतने को है और इस अवधि में धान की बुआई लक्ष्य से काफी पीछे है। इस कारण इस साल लक्ष्य से कम पैदावार होने की आशंका बढ़ गई है। संथाल परगना प्रमंडल में अधिक बारिश के कारण बिजड़े बर्बाद हो गए तो पलामू प्रमंडल में औसत से कम बारिश के चलते धान रोपनी नहीं हो पाई। राज्य में सबसे ज्यादा 98.07% धान की बुआई जामताड़ा में हुई है। पश्चिम सिंहभूम सबसे पीछे है, यहाँ 33.17% ही धान रोपा जा सका है। कृषि विभाग के अनुसार जून में औसत से ज्यादा बारिश हुई थी, इससे धान की बम्पर पैदावार के आसार थे। इसके बाद जुलाई में 27 दिनों तक सूखा रहा, इसका असर धान की बुआई पर पड़ा। अगस्त की बारिश ने किसानों में उम्मीद जगाई, लेकिन संथाल क्षेत्र में ज्यादा बारिश से खेत डूब गए और बिजली बर्बाद हो गए। वहीं पश्चिमी सिंहभूम और पलामू प्रमंडल में औसत से कम बारिश के कारण निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप रोपनी नहीं हो सकी। खबर है झारखंड के चतरा से। चतरा में तालाब में डूबने से युवक की मौत। बत्तख निकालने तालाब में घुसा था युवक, थकने के बाद तैर नहीं सका, ग्रामीणों ने शव को निकाला बाहर। सदर थाना क्षेत्र के कटोतिया भगवान दास गांव में तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। वो बत्तख निकालने के लिए बीच तालाब में चला गया था, वहां थकने की वजह से वो तैर नहीं सका और डूब गया। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, इसके बाद ग्रामीणों ने युवक के शव को तालाब से बाहर निकाला। मृतक की पहचान कटोतिया भगवान दास गांव निवासी रतन भुइयां के पुत्र राजू भुइयां के रूप में की गई। बताया जाता है कि राजू भुइयां घर के सामने स्थित तालाब में बत्तख निकालने घुसा था, इसी दौरान वह तालाब के बीच चला गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना सदर थाना पुलिस को दी। पुलिस ने सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। 15वें वित्त आयोग में 1300 पदों पर बहाली के लिए नियुक्ति परीक्षा 5 को 10 सितंबर को आएगा इनका रिजल्ट। 15वें वित्त आयोग के तहत 1300 पदों पर तकनीकी कर्मियों की नियुक्ति के लिए लिखित सह दक्षता परीक्षा 5 सितंबर को होगी। परीक्षा फल का प्रकाशन 10 सितंबर को किया जाएगा। सितंबर माह के अंत तक जिला स्तरीय पैनल प्रकाशित कर दिया जाएगा। पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। खबर है झारखंड के पलामू से। बिहार के अपराधियों का गिरोह झारखंड में कर रहा है वाहनों की चोरी। पलामू पुलिस ने 9 को किया गिरफ्तार। झारखंड के पलामू जिले के पुलिस ने वाहन चोरी में सक्रिय अंतरराज्य वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र के पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। यह सभी बिहार के रहने वाले हैं। इनकी निशानदेही पर पिछले दिनों छतरपुर और पिपरा थाना क्षेत्र से लूटी की गई 2 पिकअप वाहनों को भी बरामद कर लिया गया है। झारखंड में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को स्वास्थ्य मंत्री की मंजूरी। अब स्वीकृति के लिए कैबिनेट में भेजी जाएगी फाइल। डॉक्टरों की सुरक्षा से जुड़े मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मंजूरी दे दी है। अब इससे संबंधित फाइल कैबिनेट में भेजा जाएगा, वहां से मुहर लगते ही सरकार इसे राज्य भर में लागू कर देगी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राज्य के डॉक्टर लंबे समय से मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की मांग कर रहे थे। कई राज्यों में तो इसे लागू भी कर दिया है। इसलिए डॉक्टरों की मांग को देखते हुए दूसरे राज्यों में लागू इस विधेयक को बारीकी से उन्होंने अध्ययन कर समझा, इसके बाद इसे स्वीकृति दे दी। उल्लेखनीय है, यह एक डॉक्टरों की सुरक्षा से जुड़ा है। इसमें डॉक्टरों के साथ ड्यूटी के दौरान मारपीट और दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान है। झारखंड का चिकित्सा जगत लंबे समय से इसे लागू करने की मांग कर रहा है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।